जय हिंद साथियों, यूजीसी नोटिफिकेशन 2026 जो कि 15 जनवरी 2026 से भारत के सभी विश्वविद्यालय और उनके साथ साथ उनसे संबद्ध जो कॉलेज हैं उनमें लागू कर दिया गया है। ये कानून नहीं है, नोटिफिकेशन है। इसके बारे में बता देता हूं ये क्या है। इसका उद्देश्य है कि भारत में जो शिक्षण संस्थान होते हैं उनमें होने वाली नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान या दिव्यांगता के आधार पर जो भेदभाव होता है उसको रोकना है, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि पिछले कुछ सालों में इस प्रकार के भेदभाव में, इस प्रकार के अपराधों की संख्या बढ़ी है और यह पूरी तरह शिक्षण संस्थानों में लागू होगा। इससे सुरक्षा मिलती है एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांगजन विद्यार्थियों को। अगर मैं बात करूं इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, इसके कुछ प्रमुख कारण हैं। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी के उत्पीड़न के विरुद्ध ही लागू होता है। मतलब अगर सवर्ण जाति है या कोई और जाति है तो उसके उत्पीड़न के खिलाफ कोई प्रोविजन इसमें नहीं है, पहली बात। दूसरा है कि अब तक इसमें झूठी शिकायत कि अगर कोई विद्यार्थी, अगर कोई व्यक्ति किसी छात्र के प्रति या किसी शिक्षक के प्रति झूठी शिकायत करता है तो उसे जुर्माना या सजा का प्रावधान था, लेकिन अब उसे हटा दिया गया है। मतलब अगर कोई झूठी शिकायत भी करता है तो उसे साबित होने पे कि ये शिकायत झूठी थी तो भी कोई सजा का प्रावधान नहीं है। तो ऐसा मानना है कि इससे शिकायतों की संख्या बढ़ेगी, झूठी शिकायतों की संख्या बढ़ सकती है और किसी का कैरियर, भविष्य बर्बाद हो सकता है। तो दूसरा बड़ा कारण है, झूठी शिकायतों पर कोई सजा का प्रावधान नहीं है। तीसरा है, इस नियम में कहा गया है कि सभी विश्वविद्यालयों को एक इक्विटी और कॉलेज, विश्वविद्यालय और कॉलेज को अपने संस्थान में एक इक्विटी कमेटी, समानता समिति बनानी होगी, अनिवार्य है। और इसमें अनिवार्य तौर पर एससी, एसटी, ओबीसी का प्रतिनिधित्व होगा। मतलब इन लोगों का प्रतिनिधित्व होगा। तो यह कहा जा रहा है कि इक्विटी कमेटी में सामान्य वर्ग का अनिवार्य प्रतिनिधित्व नहीं है। मतलब अनिवार्य तौर पे उनको रखने का कोई प्रोविजन नहीं है। तो ये कहा जा रहा है कि फिर इक्विटी कमेटी जो है वो एक तरफा हो सकती है, निष्पक्ष नहीं भी हो सकती है, क्योंकि उसमें सामान्य वर्ग का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। तो कोई विवाद जब इस प्रकार की समिति के पास जाएगा तो हो सकता है कि वहां से भी भेदभाव हो। तो तीसरा विरोध का कारण यह भी है कि इक्विटी कमेटी में सामान्य वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व अनिवार्य नहीं है, हो सकता है लेकिन मैंडेटरी नहीं है। तो ये कुछ प्रोविजन है जो विरोध का कारण बन रहे हैं। आपकी इस पे राय क्या है, आप लोग बताइएगा। और बाकी बता देता हूं कि आपका यूपी एग्जाम्स वाला जितने भी हमारे बैचेज हैं उन पर रिपब्लिक 10 जो कूपन कोड है वो अब लग रहा है। तो आप लोग और 10% एक्स्ट्रा इस्तेमाल, मतलब एक्स्ट्रा लाभ उठा सकते हैं इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके बैचेस पर। थैंक यू।